हाय दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए और ये समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मेरा कहना है, मेरा बात मानिए और इसे लास्ट तक देखिए और लाइक और शेयर जरूर करें। दहेज प्रथा। भारत एक प्राचीन देश है। इस देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं। इस देश में अनेक प्रथाएं थी और कुछ तो आज भी हैं, जैसे कि बाल विवाह, सती, जौहर, दूध पीती, देवदासी, पर्दा आदि। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले आदि जैसे कई समाज सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिए लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय के संघर्ष से सती प्रथा समाप्त हुई। विधवाओं की स्थिति को सुधारने में ईश्वरचंद विद्यासागर के संघर्ष का परिणाम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के रूप में सामने आया। भारत में ऐसी ही एक दहेज कुप्रथा आज भी प्रचलन में है। दहेज प्रथा का मतलब ये है कि विवाह करने पर लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को धनराशि देना होगा। इसे दहेज कहा जाता है। धनराशि के साथ साथ सोने चांदी के गहने, बर्तन, गाड़ी और ऐसी ही कई सारी मूल्यवान वस्तुएं। इस प्रथा के अनुसार जो सामान लड़के वाले मांगे वो सारा सामान उन्हें दहेज के रूप में दिया जाएगा। ऐसा ना होने पर लड़के वाले शादी के लिए मना कर सकते हैं। इसी प्रथा के तहत लड़के वालों की तरफ से दहेज खुलेआम मांगा जाता है। अगर किसी लड़की की शादी करनी हो, पहले दहेज तय होता है, उसके बाद शादी की तारीख और दूसरी सारी विधियां तय होती हैं। शादी की बातें तो दहेज से ही शुरू होती हैं। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि जिन दो लोगों की शादी हो रही है, क्या वे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। उन दो लोगों की क्या सोच है, क्या वो एक दूसरे से मेल खाते हैं, जिस प्रकार के जीवन साथी वे चाहते हैं, क्या वो वैसा है। ये सब ना देखकर सिर्फ दहेज देखा जाता है। अगर दहेज अच्छा खासा मिल रहा है तो विवाह हो जाता है। दहेज भी कुछ इस प्रकार से होता है। अगर लड़का पढ़ा लिखा हो और सरकारी नौकरी करता हो तो घर के बड़े बुजुर्गों के पांव तो नीचे रहते ही नहीं, वे आसमान में ही उड़ते हैं। उन्हें तो कम से कम 10 लाख तो चाहिए ही। अगर लड़का प्राइवेट नौकरी करता हो तो 8 लाख। अगर लड़का डॉक्टर या इंजीनियर हो फिर तो पूछो ही मत। डॉक्टर और इंजीनियर वाले लड़कों के लिए धनराशि 20 से 22 लाख तो कम से कम होनी चाहिए ही। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। इस देश में लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है। तो फिर उस देवी के लिए, उस लक्ष्मी के लिए इस तरह के प्रथा और नियम क्यों बनाए गए हैं? क्या एक गरीब पिता मांगे गए दहेज को पूरा कर सकता है? क्या उस पिता के लिए इतना काफी नहीं कि उसने अपनी लड़की को अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दिलाई, अच्छे संस्कार दिए? हमारे देश में दहेज के लिए लड़कियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। उसे रोज घर में ताने सुनने को मिलते हैं। हमारे देश में हर रोज दहेज प्रथा से पीड़ित लड़कियों के द्वारा आत्महत्या के पत्र लिखे जाते हैं। बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है, भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि जैसे राज्यों में दहेज कुप्रथा बहुत ही ज्यादा है। भारत के अन्य कई हिस्सों में आज भी ये प्रथा कायम है। मैं अपने प्राचीन के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ। वैसे तो भारत की प्राचीन प्रथाएं किसी अच्छे उद्देश्य से ही बनाई गई होंगी, लेकिन इससे लोगों और समाज में नकारात्मक असर पड़ा है। हमें इस प्रथा को जल्द से जल्द जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछले कुछ सदियों में कई बड़े बदलाव का सामना किया है। मैं सलाम करता हूँ भारत की उन वीरांगनाओं को जिन्होंने ऐसी कुप्रथाओं से लड़ा और आधुनिक भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई। दहेज प्रथा